हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की एक्सपायरी कैसी रही? एक तो ना आज बहुत कंफ्यूजिंग डे था। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कल सडनली इट वाज डिसाइडेड, एनएसई ने अपना जो एक्सपायरी था वो 29 से 28 पे शिफ्ट किया without any preparation. So when the market started, options were not adjusted. There was a lot of issue with the data. दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एंड आज मेरी एक मिस्टेक हुई कि मैंने इस बात को ना समझते हुए मैंने एक ट्रेड लिया विच वेंट अगेंस्ट मी। ऑल्दो द ट्रेड वाज करेक्ट, बट जब निफ्टी गिरा मैंने क्या किया था, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। जब निफ्टी मेरे को क्लियर था कि मुझे मेरे को बैंक निफ्टी पुट सेल करना है, बिकॉज बैंक निफ्टी पॉजिटिव है व्हेन निफ्टी ब्रोक द डे हाई। जब निफ्टी ने अपने डे हाई को ब्रेक करा था इस जगह पे, I have sold back nifty options because I trade in back nifty only. But what happened the moment I sold the back nifty options, it started falling down. एकदम से गिरा back nifty, and जब ये गिरा था उसमें मेरा एक अच्छा खासा लॉस हुआ because the quantity was also good. And then पूरा दिन आज केवल एक ही चीज की है, टू रिकवर दैट लॉस। वही लॉस को पूरे दिन रिकवर किया है, फिर से पुट को सेल किया, फिर दिस इज व्हाट आई वाज राइडिंग। और उसके बाद यहाँ पे जाके जब इसने 44,500 को टच किया, वहां से मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया। तो ये दो ट्रेड मैंने किए, बट मॉर्निंग में जो ये सुबह बहुत बड़ा लॉस हुआ ना, सारा दिन उसी को रिकवर करने में निकल गया। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज सीखी भी है और समझाना भी चाहती हूँ कि पहला ट्रेड हमेशा कोशिश करके पॉजिटिव कर लो। आई मीन आई डिड इट रॉन्ग टुडे एंड आई एम रियली, मैंने अपनी पूरी एनालिसिस की थी बट समथिंग वेंट रॉन्ग। कभी कभी होता है कि लक साथ नहीं देता, कभी पूरा डेटा भी कोलेट किया था बट देयर वाज सम इशू विद my service provider. I closed green, that was more important, right? I closed green, that was very very important because I had a resolve and determination to close green. पूरा दिन वो फायर फाइटिंग में निकल गया, बट देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हो गया, क्लोज ग्रीन हो गया। सो दैट्स इट। So I never show my trades and I will not show it today as well. But anyway, what I want to do is I want to analyze what happened in Back Nifty. तो what will be lying ahead? अब फ्राइडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का आप डेली टाइम फ्रेम में देखिए, एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन जो हमने एक ड्रॉ की थी उसको कल बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। आज भी गैप अप ओपनिंग दी है, राइट? आज भी गैप अप ओपनिंग दी है, बट कहां से इसने रेजिस्टेंस लिया? 44,500, which was a very very natural resistance. ये नेचुरल रेजिस्टेंस क्यों होता है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में जाओगे, यहाँ जाके आप देखिए कि कौन कौन सी एक्सपायरीज अवेलेबल होती है। तो जून की एक्सपायरी है, जुलाई में आपको चारों एक्सपायरी मिलेंगी, हर वीक की एक्सपायरी मिलेगी। अगस्त में आपको दो एक्सपायरीज का डेटा मिलेगा, 3 अगस्त, मतलब 15 दिन के ऊपर आपको डेटा मिलेगा। फिर उसके बाद आपको अगस्त के बाद सितंबर मिलेगा, फिर आपको क्वार्टरली डेटा मिलेगा, राइट? और उसके बाद ये क्वार्टरली डेटा आपको मिलेगा, ठीक है? फिर आपके पास कौन सा है? 28 मार्च का है, 28 दिसंबर का है, फिर 28 मार्च का है। ये डेटा आपको मिलता है फॉर ट्रेडिंग। तो जून जो था ये एक क्वार्टरली एक्सपायरी भी थी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, सारी एक्सपायरीज आज थी। तो ये बहुत एविडेंट था कि 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाएगी। और उसका रीजन ये भी होता है कि आप हमेशा देखेंगे जाके, अगर आप किसी भी दूसरी एक्सपायरी पे जाते हैं, लिटिल फार ऑफ एक्सपायरी, जैसे आप दिसंबर की एक्सपायरी में जाएंगे, आपको केवल 500 के लेवल्स पे कोई एक्टिविटी होती हुई दिखाई देगी। लेट मी टेक यू टू सितंबर एक्सपायरी। तो आपको 500 के लेवल पे ही यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती हुई दिखाई देगी। ये देखिए 42,000, 43,500, ये 1500 का यहाँ पे डिफरेंस है। और थोड़ा सा पास में चले जाएंगे, लेट्स से यू गो टू द अगस्त एक्सपायरी, आपको यहाँ तो सारे ही मिल जाएंगे, अगस्त में आपको सारे मिल जाएंगे। और सितंबर में आपको 500 के मल्टीपल्स, रादर 1500 के मल्टीपल्स पे आपको ट्रेडिंग होती हुई दिख जाएगी। एंड 45,000 एंड 44,500 भी एक मल्टीपल है 1500 का, एंड दैट इज व्हाई यू सॉ a huge
call writing at this place. So anyway, now what can be expected? अब उस क्या expect किया जा सकता है, उसके लिए हम चलते हैं जुलाई के ऑप्शन डेटा के ऊपर। जुलाई के ऑप्शन डेटा को अगर हम देखते हैं, लेट्स सी द जुलाई एंड डेटा देखते हैं, उससे शायद हमको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर जुलाई एंड के डेटा को हम देखते हैं तो वेरी ह्यूज कॉल राइटिंग एट जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो 44,500 पे हो रहे हैं, एंड यहाँ पे 44,000 पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, राइट? तो एज ऑफ नाउ मुझे क्या लगता है कि ये जो 2 दिन बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आए हैं, अगर there is a possibility that Bank Nifty may break its lifetime high because Nifty has done that. Nifty has broken its very long time resistance which was at 18,888, उसको क्रॉस करने के बाद आज निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी में भी एक 19,000 कैन बी अ वेरी नेचुरल रेजिस्टेंस। अब देखना है कि मंडे को फ्राइडे को हाउ मार्केट रिएक्ट्स। कल के दिन हमारे पास छुट्टी है तो वी कैन एंजॉय एंड वी कैन फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। तो आज देखते हैं कि बैंक निफ्टी की जो ये रैली थी ये कहाँ से आई, जो भी पॉजिटिव स्टांस था वो कहाँ से आया। तो सबसे पहले स्टांस था ये IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC, RBL बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड HDFC। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो सुना होगा, ये वाला वीडियो आपने सुना होगा कि इंपॉर्टेंट लेवल्स, इस दिन मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में बाइंग आएगी और ये जो बाइंग की रैली है इसको लीड करेंगे HDFC एंड HDFC बैंक, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। आप देखिए ये HDFC है और ये HDFC बैंक है, दोनों में जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। दे आर सच हेवी वेट्स, दे आर मूविंग निफ्टी। नाउ अगर हम देखें तो कुछ चीजें आप नोटिस कर सकते हैं कि देयर इज स्टिल scope for HDFC to go up and HDFC Bank to go up. So that means even Bank Nifty, although it has broken its day high, a lifetime high, now if it stays for a day above 44,500, targets towards 45,000, 45,500, 46,000 will open up, right? So July may at least we can expect a target of 45,000. If that crosses 45,500 and 46,000, these are the targets that can be expected in July, because Bank Nifty has really overcome a very strong what do you say consolidation zone. एक बहुत strong consolidation zone को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है, and that indicates that there could be more upward buying that may be expected. तो let's hope so। मेरा क्या स्टांस रहेगा आने वाले महीने के लिए कि मैं इसके 44,000 की कॉल ऑप्शन को सेल करूंगी, बिकॉज आई एम एन ऑप्शन सेलर। I will be selling July 44,000 put option। 44,000 का put option में प्रीमियम है कुछ 466 पॉइंट्स का। सो ये this is what I plan to do in Bank Nifty। So that's my plan, and let's see how it goes on Friday. And do join me for live trading every single day from 10 to 11, and keep following me on YouTube, on Twitter, on Telegram, wherever you want. All the best. Take care. See you in the next video.